जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 6 लेंगे। इसके पहले हम 5 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपका पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलते हैं जीके जीएस का ये फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट लगाते चलेगा, इसका आपको भी सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और ये आपका सेट इसमें जो है 25 है। आज से सेट जो होगा आपका 6ठा होगा। तो आप भी जरूर लगाइएगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संक्षिप्त रूप रेप REP का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान की पाठ में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका रिपील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, रिपील्ड। और रिपील्ड का जो अर्थ होता है किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। अगर किसी कानून को औपचारिक रूप से निरस्त या रद्द करना होता है तो भारतीय संविधान में उस स्थिति में रिपेल्ड शब्द का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका पहला का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इसका बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया था और तथा संविधान का अनुच्छेद 371 के 2 के दिनांक 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का लागू किया गया था और महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं तीसरा कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो पाणिनि जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी वो आपका राइट आंसर जो होगा तीसरा के बी होगा, अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ये 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म जो हुआ था तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 4। कहता निम्न में किस सिख गुरु को किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। तो ये आपका गुरु अर्जुन देव ने की थे। ऑप्शन नंबर होगा 4 के आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा 4 के आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा तरन तारण साहिब की स्थापना 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने की थी और तरन तारण साहिब 1716 से 1810 तक ढिल्लो कबीले के एक शक्तिशाली सिख परिवार द्वारा शासित भंगी सिख राजवंश का हिस्सा था। यह भारत के पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में स्थित एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है। एमएसपी क्या है तो एमएसपी आपका पे ये जो है आपका राइट आंसर आपका डी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। अर्थात सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से नीचे भुगतान नहीं करेगी। भारत में 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा के किनारे
किनारे पर द्रव्य स्थापत्य शैली में निर्मित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 6 के आपका ए हो जाएगा, बल्लारी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा आपका बल्लारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? कनाडा में, तो राष्ट्रमंडल कनाडा में अगर देख पहला राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें 11 देश लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और तब से हर 4 साल पर इसका आयोजन होता है। इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, याद रखिएगा लंदन में। और राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मुहर 2001 ईस्वी में अपनाए गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 7 के आपका ए हो जाएगा, यानी 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 के जो राइट आंसर होगा सी होगा, मदुरै ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? मदुरै, यानी फ्लोट महोत्सव मदुरै में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 9, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स द जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका पुस्तक के लेखक जो है अरुंधति राय है। ऑप्शन नंबर 9 के जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो भारत में जय हिंद सेतु जो है कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 10 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माझेरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद सेतु रखने की घोषणा की है। यह 650 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है, 4 लेन का ब्रिज है। यह महानगर को दक्षिण 24 परगना जिले से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 में करता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 का आपका ए होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 11 का आपका ए होगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। वह पहले ब्रिटिश सेना ने बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 1887 ईस्वी में नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 12 कि हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो ये आपका जो है कामत जो 25,446 फीट ऊंचा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट अवस्थित है। बाकी सभी जो है नेपाल में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका 12 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला थी? तो ये आपका ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। तन्वी शाह ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। और इन्होंने वर्ष 2010 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में जय हो गीत के स्पेनिश संस्करण के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो ये जो आपका चित्रण करने वाला रचना जो किया था, इसकी रचना 1856 ईस्वी में जो किया था। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण इंडिगो नील
की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है और इसकी रचना 1856 ईस्वी में दीनबंधु ने की थी। यह नाटक जो था बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत बना और वर्ष 1872 में कलकत्ता के नेशनल थिएटर में खेला गया यह पहला व्यावसायिक नाटक था और ब्रिटिश सरकार द्वारा नाटकों की विद्रोही भावना के दमन हेतु ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज कंट्रोल एक्ट वर्ष 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहता है कि 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये आपका फ्रांसीसी द्वारा के खिलाफ लड़ा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 के वो ए होगा। यानी 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई और इन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था और इस युद्ध के पश्चात 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई जिसके द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी प्रदेश को 1749 ईस्वी से फ्रांसीसी के अधिकार में थे उन्होंने फ्रांसीसियों को वापस कर दिए और इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। तो राइट आंसर जो होगा आपका 15 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की नींद में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो यह आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर डी हो जाएगा। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मार्लो सुधोर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों को में प्रतिनिधित्व दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य अपर न्यायाधीश शामिल थे। और पीस्ट इंडिया जो था आपका पीस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के तहत कंपनी के राजनीति व व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिया गया। और चार्टर जो था आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका कि वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये आपका जो हुआ था आपका सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 17 के बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 17 के बी। इन्हें बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। और यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्रों में कोलों ने तब किया जब उनकी भूमि की उनकी मुखिया से लेकर गैर आदिवासी लोगों जैसे जमींदारों, महाजन, सूदखोर, मुस्लिम, सिख आदि लोगों की दी जाने लगी थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के साथ ओझा भगत तथा मदारा महतो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कहता है चंपारण में इंडिगो ने किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये आपका किया था राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर डी होगा। 18 के क्या हो जाएगा आपका डी। यानी बिहार के चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। इसके बाद ही 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चंपारण में नील की खेती की 3 कटिया पद्धति प्रचलित थी जिसमें 1 बीघा के 3 कट्ठा खेत में नील की खेती आवश्यक थी। इससे किसानों की स्थिति दयनीय होती ही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 19वां कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह आपका जो राइट आंसर होगा गिरिवर्ज, जिसको राजगिरी कहते हैं आज। यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी जो राजधानी थी राजगृह थी, जिसको आज राजगीर कहते हैं।
इसका आविर्भाव हर्यक वंश के शासक के साथ माना जाता है और उदयन के समय पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी तथा इसे मगध की राजधानी बनाया गया था और शिशुनाग वंश के समय वैशाली मगध की राजधानी थी और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो राइट आंसर होगा 19 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी दयानंद, तो ये आपका स्वामी दयानंद जो थे आपका की जो संबंध थे आपका की किसान आंदोलन से थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद है, स्वामी सहजानंद में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसानों आंदोलन से। यानी स्वामी सहजानंद 1929 ईस्वी में किसान सभा का आयोजन किया था। इसी अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महामंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुने गए और इसके नेतृत्व में अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य NP रंगा चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा 20 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता है कि निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने समन्वय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये जो आपका था पहला चंपारण था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने समन्वय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किया और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इस सत्याग्रह के माध्यम से नील की खेती की तिलकटिया पद्धति का उन्मूलन किया गया। इसमें कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसमें महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, वर्ज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी आदि लोग सहयोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये आपका कालीबंगन मिले हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका 22 के ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? 22 के आपका ए होगा। यानी प्राचीन हड़प्पा नगर कालीबंगन में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं और यह राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम एक घोष ने वर्ष 1953 ईस्वी में की थी। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में बेलनाकार मोहरे, हवन कुंड, अग्नि कुंड, अलंकीर्ण ईंटों से निर्मित चबूतरे आदि मिले हैं और धौलावीरा से सुंदर जल निकास प्राणी और मोहजोदड़ो से विशाल स्नानागार और कांसे की मूर्ति, लोथल से बंदरगाह तथा बाजरे के साक्ष्य मिले। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसे मैंने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ता है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के सी हो जाएगा। यानी जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैन धर्म से त्रिरत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर को नीलकंठ नाथ पुत्र भी कहा जाता है और प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें जैन धर्म सितंबर और तथा दिगंबर दो भाग में बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24 के इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो यह आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के कुषाण वंश के समय में ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर 24 का आपका जो हो जाएगा का सी होगा, याद रखिएगा। और यह आयोजन कश्मीर के कुंडल में किया गया और इसमें अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्व घोष था। इस संगीति के बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अगर कहे तो राजगीर में आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था
अगर दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली काल अशोक के समय में, और तृतीय जो हुआ था आपका, ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आपका वैशेषिक ने किया, वैशेषिक किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ये आपका ऑप्शन जो होगा आपका 25 के डी होगा, यानी वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके प्रवर्तक कणाद या उलूक थे। अगर योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि थे, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कहे तो गौतम थे, जिन्होंने न्याय सूत्र दिया। और शाख दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। वही पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे, जिन्होंने ब्रह्मा सूत्र की रचना की थी। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट बात था जो आपका व्याख्या कर दिया जाता है, जिससे आपका लॉन्ग वीडियो बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर लास्ट तक देखा कीजिए और जरूर आपका कुछ फायदा होगा। और तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये आपका बलवन जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने आपका 40 दल का गठन समाप्त कर दिया था। इसमें मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवानी आर्य सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसने सिजदा तथा थाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू करवाया। इसने ईरानी प्रथा नौरोज प्रथा की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। और इल्तुतमिश से अगर कहा जाए तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण तथा महान विद्वान शासक था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा, चोल। यानी चोल साम्राज्य का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। और इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। और राजा राम प्रथम के समय चोल में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा आपका 28 कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन जोड़ा सही है। लाइमस्टोन, कैमूर, माइका, भागलपुर, क्वार्टरजाइट, मधुमनी, लेड, जिंक, गया। तो ये आपका सही है, तो आपका ये पहला ही सही है कि लाइमस्टोन, कैमूर, ऑप्शन ये जो है आपका सही है, पहला सही है, याद रखिएगा। अगर बिहार में चूना पत्थर देखा जाए तो आपका रोहतास एवं कैमूर के पठार में पाया जाता है। और रोहतास में पायरट भी पाया जाता है जो है। और भागलपुर में अगर देखा जाए तो कांच पत्थर, शीशा, चीनी मिट्टी आदि पाया जाता है। गया में मैग्नीज, सिलीमेनाइट और बेरिलियम, लिथियम आदि पाया जाता है। क्वार्टार जो है जमुई जिले में पाया जाता है। पूर्णिया में अगर कटिहार कहे तो पूर्णिया कटिहार तथा निकटवर्ती क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 29 कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। इन्हें पश्चिम चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, जिसका क्षेत्रफल जो है कुछ 22,000 है, शायद लगता 12 किलोमीटर। इसे भैया देख लीजिएगा आप लोग कितना है, मुझे पता नहीं है कि कितना आपका है, लेकिन ये आपको याद रखिएगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु है। और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ ही इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पश्चात विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो और होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में स्थित है। और जापानी भाषा में होन्शु का अर्थ जो होता है अर्थ मुख्य प्रांत होता है। जापान के चारों बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है, जिसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 बड़े
आपका द्वीप होक्काइडो, होन्शु और शिको तथा क्यूशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 31 में कहता है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का एक भाग है, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। और यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के पूर्व में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और नूक जो है इसकी राजधानी सबसे बड़ा नगर है और इसे 1779 ईस्वी में डेनमार्क को स्वशासन प्रदान किया गया था तथा 2008 ईस्वी में ग्रीनलैंड स्थानीय सरकार को अधिक दस्ता स्थानांतरण के पक्ष में मतदान किया, जो 2009 में से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक 54 देश है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त और कर्क वृत्त तथा मकर वृत्त गुजरते हैं। यह एक यूरोप के दक्षिण में तथा एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का 20% है। इसका सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया तथा सबसे छोटा देश मोल्डोवा है। एशिया महाद्वीप में 44 देश, उत्तरी अमेरिका में 29 देश है, दक्षिण अफ्रीका में आपका 15 देश है, यूरोप में आपका 46 देश है, ऑस्ट्रेलिया में आपका 14 देश है। ये आपको आगे पीछे भी हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये आपका कर्नाटक में पुलनेज नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, बाकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये आपका अटल टनल जो पार करती है पूर्वी पंजाब से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ये जो होता है सभी राज्यों के एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन नंबर जो होगा 35 के राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई। राइट आंसर जो होगा 36 का आपका डी होगा। नेक्स्ट को ये आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन का जो कानून पारित हुआ था आपका 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी होगा, यानी 11 दिसंबर 2009 को पारित हुआ। यह कानून 10 दिसंबर 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था और 11 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को 9 नहीं 19 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। यह कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को नागरिक देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहता है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो यह आपका 64वां संविधान संशोधन बिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था और संसद में 15 मई 1989 को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि 15 अक्टूबर 1989 को राज्यसभा में पारित हो गया। अंततः 73वां संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है कि 1632 ईस्वी में बिहार से पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 39 के राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। बी होगा राइट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। इन्हें डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में
पटना शहर में आने वाली फैक्ट्री स्थापित की। इसके प्रमुख उत्पाद अनाज, सोरे और सूती वस्त्र थे। बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में, डच फैक्ट्री की स्थापना 1774 ईस्वी में। बिहार में डचों का प्रारंभ में सोरा व्यापार पर प्रभुत्व था और जॉब चार्नक जो को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को प्रधान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ये आपका स्थानीय समुदाय में नहीं जगाना, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 41 के ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 324 से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 43 कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात क्या। ऑप्शन नंबर होगा 43 का आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। तो सबसे पहला नंबर दिल्ली पर की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो ये आपका अंबाला पर किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 45 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो पहला आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम आपका रुद्रम है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 46 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं 47 के पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका 47 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। महिला रोजगार से साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। तो अगर इसमें नहीं है तो आपका बाल कल्याण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 7 अगर निश्चय में अगर देखा जाए तो 7 निश्चय योजना में मैं नाम पढ़ देता हूँ, इसे देख लीजिएगा। पहला है कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली व नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अफसर बढ़े आगे बढ़े। ये आपका 7 निश्चय काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में है आपका कि भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का खरीद या खाद्यान्नों को बफर स्टॉक का रख रखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। ये आपका डी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित। ऑप्शन नंबर होगा 50 के जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर 50 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कि पौधों में जल संबंधी उत्तक है। तो पौधों में अगर देखा जाए तो पौधों में आपका जाइलम होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, जाइलम दारू। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। अगर कहा जाए में आपका कि भोजन के लिए जो होगा तो आपको खनिज संवहन के लिए कार्य करेगा तो आपका फ्लोएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है। तो संरक्षित बल की विशेषता जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने
योग होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 52 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है 53 की मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रेशा सिल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 की परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न होता है। तो परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन जो होता है एक परमाणुक होता है। ऑप्शन नंबर होगा 54 के आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि ओलंग का एक प्रकार है। ओलंग जो है आपका एक प्रकार है। ओलंग जो है आपका चाय का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 56 की पैरोड स्थिरांक। पैरोड स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 56 के जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 57 की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदल सकता है? वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तनांक। तो ये आपको नहीं बदलेगा आपका आवृत्ति। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 58 में आपका जो है ये आपका मैथ है, तो इसे देख लीजिएगा। ऐसे राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ए होगा। वेग जो होगा इसका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए यह है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह था नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और ये आपको रखे थे 20 जुलाई 1969 को रखे थे, चांद पर रखने में पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की अगर संख्या देखा जाए तो अगर ये यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखें 200 आपका कितना है, ये 242 में से अगर 92 कितना है 94 है ना, 94, तो 94 के घटेगा तो कितना बचेगा आपका 292 से 94 घटेगा तो 148 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या हो गया, देखिएगा फिर से इसे 292 में से 94 घटाते हैं, 292 में से 94 के तो आपका बचेगा 148। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा 60 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 की सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज्यादा श्यानता आपका शहद की होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है इसरो का संक्षिप्त रूप बताना। संक्षिप्त रूप है इसरो का, तो इसरो का संक्षिप्त जो रूप होगा आपका वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन हो जाएगा भारतीय, आप जो भारतीय इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका राइट आंसर होगा सी होगा। राइट आंसर सी होगा। और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। इसरो से पहले इस संगठन का नाम तो जो था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि को जाना जाता है, तो निकट दृष्टि को मायोपिया जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसका जो चंद्रमा पर अगर मापने पर होगा 1/6 होता है ना, तो 1/100 का 1/6 होगा चंद्रमा का भार, यानी जो होता है, याद रखिएगा कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा का भार का 1/6 भाग होता है। तो 1/6 भाग कीजिएगा आपका 100 का, तो आपका 16 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 16.7 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का 65 की एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। एलईडी प्रकाश बच्चों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। या फिर एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कह रहा है कि संदर्भ में गलत है, उसी गलत है कि एलईडी पारा में प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सौर भट्टी में आपका ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, याद रखिएगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 67 की सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे अगर ग्रह देखा जाए चमकदार तो शुक्र होगा, शुक्र होगा। यानी सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह जो है शुक्र है। सूर्य अगर सूर्य से दूरी के अनुसार कहा जाए तो जो है शुक्र है। यह रात्रि में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है जो ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी के वाहन ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो यह आपका जो है माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका 68 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 के भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। तो ये आपका है विक्रम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, याद रखिएगा। और ये चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें रोवर और लैंडर का प्रयोग किया गया था। इसमें प्रयुक्त रोवर का नाम प्रज्ञान था तथा जबकि लैंडर का नाम विक्रम था। इस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 के अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 के रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के एक उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, पानी को उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का स्तर बनना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, पानी का उबलना। और याद रखिए भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिससे पदार्थ का केवल अवस्था में परिवर्तन होता, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शक्कर का पानी में घुलना हो गया, कांच का टूटना, पानी का जमना, इसमें पानी का उबलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने की साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो ये आपका यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 72 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ट्यूबलाइट तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो यह आपका बनता है सोडा कांच से। ऑप्शन नंबर जो होगा 73 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा? तो आपको सबसे अधिक होता है आपका रजत के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए बी हो जाएगा। यह पदार्थ जो होगा सबसे ज्यादा आपका रजत के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 75 में कहता है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में अगर है तो आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। जो आपका नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन आपका 20% है और कुछ इसी तरह और भी है। ऑक्सीजन अगर अब कहा जाए आपका ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड का है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0% होता है। तो आज आपका जीके जीएस का कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।